जय श्री महाकाल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम तिथि पर चर्चा करेंगे कि तिथि होती क्या है, किस प्रकार देखनी चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझेंगे, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। देखिए, जो तिथि है उसका अर्थ है तारीख। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से रात 12 बजे से डेट चेंज हो जाती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसा नहीं होता। जब चंद्रमा अपना नक्षत्र बदलता है, यानी कि जब चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तित करता है, दूसरे नक्षत्र में भ्रमण करता है, तब तिथि बदलती है। चलिए अब समझते हैं कि किस प्रकार तिथियों का निर्धारण होता है। देखिए, जब अमावस्या तिथि होती है, यानी कि अमावस्या से लेकर अमावस्या तक 30 तिथियां होती हैं और इन पूरी 30 तिथियों का एक मास यानी कि महीना माना जाता है। अमावस्या तिथि पर चंद्रमा सूर्य से पूरी तरह छिप जाता है। जो सूर्य के राशि अंश होते हैं वही चंद्रमा के भी राशि अंश होते हैं। चंद्रमा की पूरी तरह सूर्य से छिप जाने पर उसको अमावस्या कहते हैं। फिर अमावस्या प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, फिर पूर्णिमा अमावस्या। इस तरीके से जो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक की तिथियां होती हैं उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है। और उसके बाद पूर्णिमा से लेकर फिर अमावस्या तक की जो तिथियां होती हैं उन्हें कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा घटता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते घटते चंद्रमा सभी तिथियों को पार करता हुआ अमावस्या तक पहुंचता है, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस तरह से 12 डिग्री की एक तिथि मानी गई है। 12 × 30 = 360, जो कि 360 डिग्री में पूरी 30 तिथियां ली गई हैं। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता हुआ क्रम जिसे शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता हुआ क्रम जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तिथियां 3 प्रकार की होती हैं। शुद्धि तिथि, जिसमें सिर्फ एक बार ही सूर्योदय होता है। दूसरी क्षय तिथि, जिसमें सूर्योदय मिलता ही नहीं है, सूर्योदय के बाद शुरू होती है ये तिथि और अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। तीसरी होती है वृद्धि तिथि, जिसमें एक दिन में 3 तिथियां आ जाती हैं। और तीसरी तिथि वो जिसमें 2 सूर्योदय आ जाते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार की तिथियां होती हैं। अगली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ तिथीज़ यानी तिथियों का वर्गीकरण समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कौन कौन सी तिथि फायर एलिमेंट की होती है, अर्थ, वाटर या आकाश एलिमेंट की होती हैं। 3 तिथियों में कौन से काम करने चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।